जय श्री श्याम मित्रों, स्वागत है एस्ट्रो आश्रम में। कहीं जाने अनजाने में आपने अपने घर में दुर्भाग्य को इकट्ठा तो नहीं कर लिया है। बहुत सारे घरों में ऐसा देखा गया है कि वो जाने अनजाने में अपने घर में दुर्भाग्य को इकट्ठा करके रख लेते हैं। ऐसा अपने घर में आप क्या रख लेते हैं जिससे कि आपके घर में दुर्भाग्य आने लगता है, या ऐसा मैं जो उपाय बताने वाला हूं या जो चीजें बताने वाला हूं उसको यदि आप अपने जीवन में करते हैं तो घर से या जीवन से दुर्भाग्य आपका जाने लगेगा। जब भी आप ये देखते हैं कि बहुत सारी पूजाएं हम करते हैं, सारे उपाय कर रहे हैं, कुंडली में कोई दोष नहीं है, कोई पितृ दोष नहीं है, कोई वास्तु दोष नहीं है, उसके बाद भी हमारे जीवन में दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है। हमारा कोई काम नहीं बनता है, हमारे परिवार में दिक्कतें चलती रहती हैं, कभी ना कभी कोई बीमार रहता है, काम हमारे बनते बनते रुक जाते हैं। यानी कि किसी ना किसी कारण से हमें लगता है कि हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, यानी कि हमारे घर में दुर्भाग्य है और उसका हमें ये नुकसान है कि हमारे जीवन में तरक्की रुक गई है, काम रुक गए हैं। इस वीडियो में मैं कुछ चीजें ऐसी बताने वाला हूं जो आपके घर में जाने अनजाने में दुर्भाग्य का वास कर देती हैं और वो आपको जब तक नहीं हटाएंगे तब तक परेशान करती रहेंगी। क्या करना चाहिए, इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो साधारण सी कुछ चीजें आपके जीवन को बदल सकती हैं। वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं दुर्भाग्य की, और दुर्भाग्य की जब बात आती है तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जाने अनजाने में भी हमसे कुछ गलतियां ऐसी होती हैं। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि जानकर उसके घर में दुर्भाग्य आए या उसके जीवन में दुर्भाग्य आए, लेकिन हाँ, जाने अनजाने में हमसे गलतियां होती हैं। वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम लोग पूजा करते हैं और माता के मंदिर जाते हैं या किसी भी मंदिर में जाते हैं तो वहां पर चुनरी चढ़ाने का प्रावधान रहता है और हम चढ़ाते भी हैं, अपनी श्रद्धा से चुनरी चढ़ाते हैं और वहां से वापस चुनरी लेके भी आते हैं। उन चुनरियों को हम अपने घर में रखते हैं क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी आती है इससे, इसलिए हम लोग रखते हैं। या कभी कभी हम गाड़ी में बांध देते हैं, कभी कभी हम अपने गेट पे बांध देते हैं, इससे हमें पॉजिटिविटी आती है, ऐसा हमें लगता है। इसके बाद हम फिर दोबारा जाते हैं, फिर लेके आते हैं, दोबारा जाते हैं, लेके आते हैं। यानी अलग अलग समय पे अलग अलग मंदिरों में या एक ही मंदिर से हम बहुत सारी माता की चुनरी या पूजा की चुनरी बांधने वाली या बिछाने वाली या ओढ़ने वाली हम लोग लेके आते हैं और घर में दुर्भाग्य बतौर उनको रखते हैं। यानी कि हमें पता ही नहीं है ये दुर्भाग्य है। यानी कि जब आप लाते हैं तो कुछ दिन तक तो उनका पॉजिटिव प्रभाव रहता है। जब आप ला लाकर उनको इकट्ठा करते रहते हैं, 2, 4, 6, 10 आपने लगातार इकट्ठी कर रखी हैं और उनको घर से बाहर नहीं किया है, विसर्जित नहीं किया है, तो वो दुर्भाग्य का कारण बनती हैं। तो एक तो आपको यह ध्यान रखना है कि आप माता की चुनरी ओढ़ने वाली, बिछाने वाली, बांधने वाली कोई भी लाती हैं तो समय समय पर उनको बदलना चाहिए जिससे कि घर में दुर्भाग्य इकट्ठा ना हो। दूसरा, किसी भी प्रकार के सिक्के ऐसे जो प्रयोग में नहीं आ रहे हैं, ऐसे सिक्कों को आपको घर से बाहर कर देना चाहिए। या आपने कुछ सिक्के ऐसे हैं जो खराब हो गए हैं और वो आपने निकाल कर रख दिए हैं और वो पड़े हुए हैं, जिनको खोटे सिक्के भी आप कह सकते हैं, उनको आपको घर से बाहर निकाल देना चाहिए। वो भी दुर्भाग्य का एक कारण होते हैं आपके घर में। और तीसरी सबसे बड़ी चीज, हम पूजा अपने घर में करें, हम पूजा मंदिर में करें, हम पूजा का नारियल लेके आते हैं। और नारियल सूखा, गीला कोई सा भी हो सकता है, यानी कच्चा नारियल जिसको हम पूजा करते हैं, इसके अंदर पानी होता है। एक सूखा नारियल भी आता है पूजा में जिसके अंदर पानी नहीं होता और बहुत समय तक रखा होता है हमारे घर में। यदि आपके घर में कोई भी सूखा या गीला नारियल बहुत समय से रखा हुआ है तो भी आपको समझ लीजिए वो दुर्भाग्य का प्रतीक है। वो आपके घर में नेगेटिव चीजों को लेके आएगा, आपके भाग्य को रोकेगा, आपके काम को रोकेगा। तो यदि इन तीनों चीजों में से कोई भी चीज आपके घर में रुकी हुई है, बहुत समय से रखी हुई है, तो आप समझ लीजिए ये एक बड़ा कारण है आपके जीवन में आपके काम के ना बनने का और आपके जीवन में दुर्भाग्य के आने का। वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।